नमस्कार दोस्तों। अध्यात्म और न्याय की इस विशेष चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमो नमः। हमारे धर्म ग्रंथों में एक ऐसे देवता का वर्णन है जिनके नाम मात्र से बड़े बड़े शूरवीर कांपने लगते हैं, जिनके चरणों की आहट मात्र से राजा रंक बन जाता है और रंक राजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्य पुत्र, कर्म फलदाता, न्याय के अधिपति भगवान शनिदेव की। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या शनिदेव वाकई इतने क्रूर हैं? क्या उनका प्रकोप ही हमारी बर्बादी का कारण है? आज इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपके मन से इस डर को पूरी तरह निकाल देना चाहता हूं। शनिदेव क्रूर नहीं, वे तो एक निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। वे केवल वही लौटाते हैं जो बीज आपने अपने कर्मों से बोया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे न्यायालय की जहां न कोई रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश, जहां सिर्फ आपके कर्मों की गवाही होती है। यही है शनिदेव का दरबार। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है, दरिद्रता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही या बनते हुए काम आखिरी वक्त पर बिगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। इसका मतलब ये है कि वे आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपके कर्मों की दिशा बदलने का समय आ गया है। शनि की साढ़े साती और ढैया के चक्र का ग्राफिक आता है। लोग शनि की साढ़े साती और ढैया से ऐसे डरते हैं जैसे कोई काल आने वाला हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजा विक्रमादित्य से लेकर प्रभु श्री राम तक हर महान व्यक्तित्व को शनि की पाठशाला से गुजरना पड़ा है। शनिदेव हमें रगड़ते इसलिए हैं ताकि हम चमक सकें। वे हमें मुश्किलों में इसलिए डालते हैं ताकि हम आलस्य छोड़कर पुरुषार्थ की ओर बढ़ें। वे चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और एक बेहतर इंसान बनें। आज का ये वीडियो कोई साधारण धार्मिक वीडियो नहीं है। आज मैं आपको उन 7 विशेष क्रियाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें यदि आपने पूरी श्रद्धा के साथ अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि भी आपके लिए वरदान बन जाएगी। ये वो 7 गोपनीय मार्ग हैं जिनसे गुजरकर आप शनिदेव की सीधी कृपा के पात्र बन सकते हैं। अक्सर लोग हजारों रुपए खर्च करके उपाय करते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे केवल विधि करते हैं, उस कार्य के पीछे के भाव को नहीं समझते। इन 7 कामों को जानने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि शनिदेव दिखावे की पूजा से नहीं, बल्कि दिल से किए गए बदलाव से प्रसन्न होते हैं। वे मंदिर में चढ़ाए गए किलो किलो तेल से उतने खुश नहीं होते जितने खुश वे किसी बेबस इंसान के आंसू पहुंचने से होते हैं। वे आपके मंत्रों के उच्चारण से पहले आपकी नीयत को पढ़ते हैं। शनिदेव की भक्ति का अर्थ है अनुशासन, धैर्य और मानवता की सेवा। आज के इस विशेष भाग में हम सिर्फ उपायों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस जीवन शैली की बात करेंगे जो शनिदेव को अति प्रिय है। हम जानेंगे कि कैसे आपकी रसोई में रखी छोटी सी चीज या आपके घर के बाहर खड़ा एक साधारण व्यक्ति आपकी बंद किस्मत की चाबी बन सकता है। हम उन बारीकियों को समझेंगे जो अक्सर बड़े बड़े पंडित भी बताना भूल जाते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो न केवल आपके शनि दोष को शांत करेगी, बल्कि आपके चरित्र और आपके भविष्य को एक नई चमक प्रदान करेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि इस शनिवार से आपकी जिंदगी में खुशियों का नया सवेरा हो, तो इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बातें आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वो शायद ही किसी किताब में आपको इतनी गहराई से मिली हो। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्याय के देवता को प्रसन्न करने वाली वो 7 अद्भुत क्रियाएं जो आपकी किस्मत का ताला खोल देंगी। दोस्तों, शनि देव की कृपा पाने का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली मार्ग मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, बल्कि आपके घर या दफ्तर की उन सीढ़ियों से होकर गुजरता है जिन्हें एक साधारण मजदूर साफ करता है। शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में भृत्य यानी सेवक का कारक माना गया है।
इसका सीधा अर्थ ये है कि समाज का वो वर्ग जो कड़ी धूप में पसीना बहाता है, जो आपके बोझ को अपने कंधों पर उठाता है, वो सीधा शनि देव के संरक्षण में आता है। अब इस क्रिया को ध्यान से समझें। क्या आप अपने घर के सहायक, अपने ड्राइवर या अपने ऑफिस के छोटे कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आते हैं? कई लोग शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को तेल का दान तो करते हैं, लेकिन उसी दिन अपने कर्मचारी की पगार काटने या उसे अपशब्द बोलने में संकोच नहीं करते। याद रखिए, शनि देव एक जज है। वे आपके मंदिर के चढ़ावे से पहले आपकी उस नीयत को देखते हैं जो आप अपने से कमजोर व्यक्ति के प्रति रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शनि की साढ़े साती आपको परेशान न करे, तो आज से ही एक नियम बना लें। जो भी व्यक्ति आपके लिए शारीरिक श्रम कर रहा है, उसका हक कभी न मारें। उसे उसका मेहनताना वक्त से पहले दें। अगर मुमकिन हो तो शनिवार के दिन उन्हें कुछ मीठा खिलाएं या उनकी जरूरत की कोई वस्तु भेंट करें। जब वो मजदूर दिल से मुस्कुराता है, तो समझ लीजिए कि शनि देव ने आपकी हाजिरी स्वीकार कर ली है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। न्याय का मतलब सिर्फ कानून नहीं, बल्कि आपके आचरण की सच्चाई है। यदि आप किसी निर्दोष को सताते हैं, किसी की जमीन हड़पते हैं या झूठ बोलकर किसी का करियर बर्बाद करते हैं, तो दुनिया का कोई भी दान आपको शनि के दंड से नहीं बचा सकता। लेकिन यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं और आपके अंदर करुणा है, तो शनि देव स्वयं आपके रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए पहली क्रिया है अपने से छोटे और कमजोर व्यक्ति में शनि का रूप देखना और उनके प्रति न्यायप्रिय रहना। यही वो बुनियादी नींव है जिस पर आपकी सफलता का महल खड़ा होगा। दोस्तों, शनि देव की कृपा पाने का दूसरा सबसे प्रभावशाली मार्ग है प्रकृति के साथ जुड़ाव, और इसमें सबसे ऊपर आता है पीपल का वृक्ष। शास्त्रों में पीपल को वृक्ष राज कहा गया है, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि देव का पीपल से क्या संबंध है? प्राचीन कथाओं के अनुसार पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल की जड़ में शनि देव का वास माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पीपल की सेवा करता है, उसे न केवल शनि देव की बल्कि समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। अब इस क्रिया को करने का सही तरीका और इसके पीछे का विज्ञान समझें। शनिवार की सुबह स्नान के बाद एक लोहे के पात्र में जल भरें, उसमें थोड़े काले तिल और कच्चा दूध मिलाएं। अब इस जल को पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन में ये भाव रखें कि आप अपने जीवन की समस्त बाधाओं को शनि देव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। ये क्रिया आपके जीवन के पितृ दोष को शांत करती है और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाती है। लेकिन इस क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है सूर्यास्त के बाद। शाम के समय जब अंधेरा घिरने लगे, तब पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तिल का एक चौमुखी दीपक जलाएं। चौमुखी दीपक का अर्थ है चारों मुखों वाला दिया, जो चारों दिशाओं से आपके जीवन में आने वाली नकारात्मकता को सोख लेता है। दीपक जलाते समय अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर रखें। ये क्रिया आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश लाती है। याद रखें, पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और ये हमारी प्राण वायु का रक्षक है। जब आप इसकी सेवा करते हैं तो आप जीवन की रक्षा करते हैं, और शनि देव, जो स्वयं आयु और जीवन के कारक हैं, आपकी इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या किसी मंदिर में भी ये दीपक जला सकते हैं। बस याद ये रखना है कि ये क्रिया पूरी श्रद्धा और मौन रहकर की जाए। जैसे जैसे वो दीपक जलता है, वैसे वैसे आपके प्रारब्ध के बुरे कर्म जलकर भस्म होने लगते हैं और आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलने लगते हैं। दोस्तों, शनिदेव की कृपा पाने का तीसरा और सबसे सरल मार्ग है उन बेजुबान जीवों की सेवा करना
जो अपनी पीड़ा बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में शनिदेव का वाहन कौवा बताया गया है और काला कुत्ता भी शनिदेव का अत्यंत प्रिय माना जाता है? ये कोई संयोग नहीं है। शनिदेव प्रकृति के उस संतुलन का प्रतीक है जहां हर छोटे बड़े जीव का अपना महत्व है। जब आप किसी भूखे जानवर को भोजन कराते हैं तो वो जीव भले ही आपको धन्यवाद ना कह सके, लेकिन उसके भीतर से जो तृप्ति की लहर निकलती है वो सीधे ब्रह्मांड में जाती है और आपके कर्मों के खाते में पुण्य बनकर जुड़ जाती है। शनिदेव को प्रसन्न करने की ये क्रिया इतनी शक्तिशाली है कि ये बड़े से बड़े अनिष्ट को टाल सकती है। अब इस क्रिया की विधि को गहराई से समझें। शनिवार के दिन एक ताज़ी रोटी बनाएं और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं। अब इस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिलाएं। यदि काला कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। कुत्ता भैरव बाबा का भी प्रतीक है और शनिदेव की सेवा में तत्पर रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। ये क्रिया आपके जीवन में आने वाले अचानक संकटों और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करती है। इसी तरह शनिवार की सुबह या दोपहर में कौवों को दाना या भीगी हुई उड़द की दाल डालें। कौवे को पितरों का संदेशवाहक माना जाता है। जब आप कौवों को भोजन देते हैं तो आपके पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। शनिदेव पितृ भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं। याद रखिए, ये क्रिया केवल एक उपाय नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर करुणा जगाने का अभ्यास है। जो इंसान बेजुबानों के प्रति दया भाव रखता है, शनिदेव उसके प्रति दयालु हो जाते हैं। अगर आपके घर के पास कोई पक्षी प्यासा है तो उसके लिए पानी रखें। अगर कोई बीमार जानवर है तो उसकी चिकित्सा में मदद करें। ये छोटी छोटी क्रियाएं आपके जीवन के उस कठिन समय को आसान बना देती हैं जिसे हम कष्टकारी गोचर कहते हैं। जब आप सृष्टि के रक्षक बनते हैं तो सृष्टि के न्यायाधीश आपकी रक्षा के लिए स्वयं खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव को दंडाधिकारी कहा जाता है। दुनिया की किसी भी अदालत में आप वकील कर सकते हैं, दलीलें दे सकते हैं, लेकिन शनिदेव की अदालत में सिर्फ आपके आचरण की गवाही चलती है। चौथी क्रिया कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर का एक बड़ा बदलाव है। शनिदेव अनुशासन और सच्चाई के प्रतीक हैं। वे उन लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते जो ऊपर से तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भीतर से छल और कपट से भरे होते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने व्यापार में मिलावट करते हैं, किसी मासूम को झूठी गवाही में फंसाते हैं या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका धन हड़पते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाएं, शनि का दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। शनिदेव का संदेश बहुत साफ है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। शनि की कृपा पाने की ये क्रिया है अपनी जीवन में सत्य को उतारना। सप्ताह में कम से कम एक दिन यानी शनिवार को ये संकल्प लें कि आप किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। न्यायप्रिय होने का अर्थ केवल दूसरों के साथ सही होना नहीं है, बल्कि खुद के साथ भी ईमानदार होना है। क्या आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या आप अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं? ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वादे का पक्का होता है और जो समय का सम्मान करता है, शनिदेव उसके जीवन की सारी बाधाएं खुद हटा देते हैं। शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, वे हमें धैर्य सिखाते हैं। वे चाहते हैं कि हम शॉर्टकट छोड़ें और मेहनत के रास्ते पर चलें। जब आप न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो आपकी आत्मा बलवान होती है, और जिसकी आत्मा बलवान है उसे साढ़े साती या ढैया कभी विचलित नहीं कर सकती। इसलिए आज से ही अपनी वाणी में मिठास और अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाएं। किसी का हक न मारें और हो सके तो दबे कुचले लोगों की आवाज बने। जब आप समाज में न्याय की स्थापना में छोटा सा भी योगदान देते हैं तो शनिदेव आपको अपना प्रिय पात्र बना लेते हैं। याद रखिए, शनिदेव की सबसे बड़ी पूजा है एक नेक इंसान बनना।
दोस्तों, शनि देव की कृपा पाने का पांचवा मार्ग है दान। लेकिन यहाँ दान का अर्थ सिर्फ पैसा देना नहीं है। शनि देव के संदर्भ में दान एक ऊर्जा का रूपांतरण है। जब हम किसी वस्तु का दान करते हैं तो हम उस वस्तु से जुड़े अपने ग्रह दोष को भी विसर्जित कर रहे होते हैं। शनि देव को वे वस्तुएं प्रिय हैं जो संघर्ष, मेहनत और धैर्य का प्रतीक हैं। दान की इस क्रिया को समझना बहुत जरूरी है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल, काले तिल, लोहे के बर्तन या काले जूतों का दान करना आपके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को खींच लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। वे दान तो करते हैं लेकिन अहंकार के साथ। याद रखिए, अगर दान देते समय आपके मन में ये भाव आया कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, तो वो दान निष्फल हो जाता है। शनि देव के दरबार में केवल वही दान स्वीकार होता है जो पूरी विनम्रता के साथ ये सोच कर दिया जाए कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी के काम आ सकूं। अब इस क्रिया की गहराई को समझें। शनिवार के दिन यदि आप किसी असहाय व्यक्ति को काला कंबल या गर्म कपड़े दान करते हैं तो ये सीधे आपके राहु और शनि के गठबंधन को शुभ फल में बदल देता है। लोहे का दान करना आपके साहस को बढ़ाता है और दुर्घटनाओं के योग को कम करता है। वहीं काले तिल का दान आपके पुराने संचित पापों के प्रभाव को धीरे धीरे क्षीण करने लगता है। शनि देव त्याग के देवता भी हैं। दान का अर्थ है अपनी प्रिय वस्तु का मुंह छोड़ना। जब आप अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा दूसरों के कल्याण के लिए निकालते हैं तो शनि देव प्रसन्न होकर आपके लिए आय के नए और स्थायी स्रोत खोल देते हैं। एक विशेष बात का ध्यान रखें। शनिवार के दिन दान की जाने वाली वस्तुएं कभी भी घर खरीद कर ना लाएं, बल्कि उन्हें पहले से लाकर रखें या दान करने के स्थान पर ही खरीदें। दान हमेशा गुप्त रहे तो और भी प्रभावशाली होता है। आपका बायां हाथ ना जाने कि आपके दाएं हाथ ने क्या दान किया। जब आप इस निस्वार्थ भाव से समाज के अभावग्रस्त लोगों की मदद करते हैं तो शनि देव आपके जीवन के अभावों को खुशियों से भर देते हैं। दान की ये क्रिया आपके भाग्य के बंद तालों को खोलने वाली सबसे शक्तिशाली चाबी है। दोस्तों, शनि देव की कृपा पाने का छठा मार्ग आपके चरित्र की अग्नि परीक्षा है। शनि देव को ज्योतिष में अनुशासन और तपस्या का ग्रह माना जाता है। वे उन लोगों को सख्त नापसंद करते हैं जो अपनी इंद्रियों के गुलाम होते हैं और अपनी सेहत व आत्मा को व्यसनों यानी नशे में बर्बाद करते हैं। यदि आप शनि देव की सीधी कृपा चाहते हैं तो ये क्रिया सबसे अनिवार्य है और वो है वर्जित आदतों का त्याग। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति मांस, मदिरा यानी शराब और जुए जैसी आदतों में लिप्त रहता है उस पर शनि का नकारात्मक प्रभाव बहुत जल्दी और बहुत गहरा पड़ता है। विशेष रूप से शनिवार के दिन इन चीजों का सेवन करना साक्षात शनि के क्रोध को निमंत्रण देने जैसा है। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपके विवेक को नष्ट कर देती हैं और बिना विवेक के इंसान कभी सही कर्म नहीं कर सकता। अब इस क्रिया को अपने जीवन में कैसे उतारें, इसे ध्यान से सुनें। शनि देव धीमी गति के देवता हैं। वे आपको सिखाते हैं कि सफलता शॉर्टकट से नहीं बल्कि संयम से मिलती है। शनिवार के दिन संकल्प लें कि आप सात्विक भोजन करेंगे और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे। जब आप अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं तो आप शनि के उस गुण को अपनाते हैं जिसे वैराग्य और धैर्य कहते हैं। अनुशासन का एक और रूप है समय की पाबंदी। शनि देव समय के भी कारक हैं। जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत देरी से करता है, आलस्य में डूबा रहता है और अपने काम को कल पर टालता है, उसका शनि हमेशा कमजोर रहता है। लेकिन जो सुबह जल्दी उठता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है और एक व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करता है, शनि देव उसे दीर्घायु और अटूट संपत्ति का वरदान देते हैं। याद रखिए, शनि देव आपको दंड देने के लिए नहीं बल्कि आपको सुधारने के लिए आते हैं। जब आप खुद को अनुशासित कर लेते हैं तो शनि देव को आपको दंड देने की आवश्यकता ही नहीं रहती। व्यसन का त्याग केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर और मस्तिष्क को
उस ऊर्जा के लिए तैयार करना है जो शनिदेव आपको सफलता के रूप में देने वाले हैं। आज ही अपने भीतर की एक बुरी आदत को शनिदेव के चरणों में त्यागने का संकल्प लें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी की उलझनें सुलझने लगती हैं। दोस्तों, अब हम उस अंतिम क्रिया पर पहुंच गए हैं जो शनि देव की कृपा पाने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली शॉर्टकट है। शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग आता है। जब रावण ने शनि देव को कैद कर लिया था, तब हनुमान जी ने ही उन्हें मुक्त कराया था। उस समय शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी आपकी शरण में आएगा और आपकी भक्ति करेगा, मैं उसे कभी कष्ट नहीं दूंगा, बल्कि उसकी उन्नति में सहायक बनूंगा। यही कारण है कि शनि देव की पीड़ा से बचने का सबसे बड़ा और अंतिम उपाय है बजरंग बली की शरण में जाना। जहां राम भक्त हनुमान होते हैं, वहां शनि देव कभी डराने वाले दंडाधिकारी नहीं, बल्कि एक रक्षक मित्र बनकर खड़े रहते हैं। इस सात्विक क्रिया को करने का सही तरीका समझें। हर शनिवार को स्नान के बाद हनुमान मंदिर जाएं या अपने घर पर ही हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद पूरी एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देती है, जिसे भेद पाना किसी भी नकारात्मक ग्रह के लिए नामुमकिन है। विशेष रूप से यदि आप शनि की साढ़े साती या ढैया के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं। ये क्रिया आपके जीवन के सभी मानसिक तनाव, भय और शत्रुओं का नाश कर देती है। याद रखिए, शनि देव अहंकार को कुचलते हैं, जबकि हनुमान जी निस्वार्थ सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। जब आप हनुमान जी की तरह विनम्र और समर्पित बन जाते हैं, तो शनि देव का क्रोध स्वतः ही शांत हो जाता है। शनि देव हमें मेहनत करना सिखाते हैं और हनुमान जी हमें उस मेहनत को सही दिशा में ले जाने की शक्ति देते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे 7 काम, वे 7 दिव्य क्रियाएं, जिन्हें यदि आपने आज से ही अपने जीवन में उतार लिया, तो मेरा विश्वास कीजिए, शनि देव की कृपा आपके जीवन को खुशियों, शांति और अटूट समृद्धि से भर देगी। शनि देव से डरना छोड़िए, उन्हें एक गुरु की तरह सम्मान दीजिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाने के लिए जय शनिदेव और जय बजरंग बली जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जो वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।